अपनी लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर आशा वर्करों ने कैथल के लघु सचिवालय में धरना प्रदर्शन दिया और ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए आशा वर्कर नेताओं ने बताया कि लंबे समय से आशा वर्कर्स अपनी मांगों व समस्याओं के लिए आंदोलनरत हैं। हरियाणा सरकार द्वारा आशा वर्कर्स की कुछ मांगों का समाधान किया गया है, लेकिन अभी भी कुछ मांगे लंबित है जिन मांगों का समाधान किए जाने की जरूरत है। वहीं आशा वर्करों ने कहा कि 29 फरवरी को जब वर्कर पंचकूला में विभाग निदेशक के यहां मांगों के समाधान के लिए जा रही थी तो पुलिस द्वारा दमन की कार्रवाई की गई, जो कि निंदनीय है। प्रदर्शन का जो अभी प्रोग्राम था अपना पंचकूला का, तो उस दिन यानी रास्ते में महिलाओं को रोका गया और चाबियां ली गई, तो ठीक ढंग से बात नहीं की गई। जो अपना 73 दिन की हड़ताल के दौरान का इन्होंने खुद अपने आप ही जारी किया था कि 4000 फिक्स और 6 मतलब टोटल 6000 हो गया था, 2000 सेल्फ अप्रेजल का, तो वो 2000 दे दिया और 4000 नहीं दिया। तो उसके विरोध में प्रदर्शन था और चुपचाप शांतिपूर्वक प्रदर्शन था मिशन डायरेक्टर के यहाँ, लेकिन वो शांतिपूर्ण रहने नहीं दिया। एक दिन पहले ही महिलाओं को घरों पर बंदी बनाया गया, रास्ते में रोका गया, बसों से उतारा गया और जो हमारे राज्य के नेता थे उन्हें दूर दूर तक छोड़ा गया। और उसी विरोध में हमने 1 मार्च का प्रदर्शन भी रखा था। तो दोबारा आज महिला दिवस का भी प्रोग्राम है और अपने वो ज्ञापन भी हमने साथ में दिया। नहीं मानी जा रही लेकिन परेशान किया जा रहा है। जी बिल्कुल, परेशान तो सरकार की नीयत ही है जी। महिलाओं को एक साइड तो दिखा रही है कि हाँ महिलाओं के लिए कार्य करिए, लेकिन बीजेपी राज में हमने जहाँ तक देखा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे दिया, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों से काम फ्री में करवाओ की नीयति अपनाई हुई है इन्होंने तो बिल्कुल। सर, जैसा कि सबको पता है कि हमारा 73 दिन जो आंदोलन चला था उसमें जो भी हमारी सरकार के साथ बातचीत हुई थी सकारात्मक पूर्ण, और जिन विषयों के ऊपर हमारी सहमति बनी थी, लेकिन सरकार ने उन सारे उसमें से कुछ हमारी जो बातचीत थी वो पूरी की है, लेकिन कुछ ऐसी मांगे थी हमारी जिनके उन्होंने फाइल खारिज कर दी है। तो उसकी एवज में हमने कई बार प्रदर्शन करने का मतलब रखा, कोई ना कोई तिथि रखी हमने, लेकिन सरकार द्वारा हमें आश्वासन दिया गया कि आपसे बातचीत होगी, आपकी फ़ाइल प्रोसेस में है, ऐसे मतलब हमें चलाते गए। लेकिन लास्ट में जब हमने पंचकूला जाना था तो फिर दोबारा सरकार ने वही हमारे साथ किया रवैया अपनाया जो पहले हमें अपनाया था कि जितने भी हमारी यूनियन के पदाधिकारी थे उनके घर पुलिस वगैरह भेज दी, उनको नज़रबंद कर दिया ताकि पंचकूला हमारा जो प्रोग्राम था वो सफल ना बने। तो उसको लेके आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन आशा वर्कर्स और हमारे काफ़ी साथ में संगठन हैं, हम सब महिलाएं आज यहाँ पर आक्रोश प्रदर्शन कर रही हैं कि क्या ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वाकई में ही मनाया जाना चाहिए। अगर मनाया जाना चाहिए तो इसके पीछे का हमें तात्पर्य तो समझ आए कि ये क्यों मनाया जा रहा है। जब महिलाओं के साथ तो आप इतना गंदा व्यवहार कर रहे हो, क्या लोकतांत्रिक देश में अपना हक मांगने का भी हमें हक नहीं है? क्या शांतिपूर्वक कहीं हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं, क्या वो हक हमारे पास नहीं है? हम इस मंच के माध्यम से ये सरकार से पूछते हैं, क्या हमें अपनी मांगे मनवाने का, कहने का, अपनी बातें आपके सामने रखने का कोई हक नहीं है? अगर कुछ हम महिलाएं अपने सामने आते हैं लड़ने के लिए इन चीज़ों से, तो आप मानसिक रूप से हमें इस तरीके से दबा रहे हो कि हमारे घरों में, परिवारों में पुलिस भेज के हमारे परिवार वालों से हमें अंदर नज़रबंद खुद भी करवा रहे हो, और हमारे परिवार वालों के ऊपर भी गलत इंप्रेशन पड़ता है कि हर तीसरे दिन उनके घरों में पुलिस आ रही है। एक महिला होने के नाते मैं ही आपको बताना चाहती हूँ, अगर मेरे घर में 4 बंदे पुलिस देखेंगे, सुबह की गाड़ी पुलिस की आ गई इस महिला के घर, तो मेरा क्या बाहर इंप्रेशन जाएगा। बहरहाल अब देखना होगा कि सरकार आशा वर्करों की मांगों पर क्या गौर करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।